हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी देख रहे हैं, जो कि जिसमें हिस्ट्री का चैप्टर लिए थे। लेसन 2 का पहला पार्ट हो चुका है और हम सेकेंड पार्ट में को अभी देखेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोगों ने शुरुआत में देख लिया कि मनुष्य कैसे था लगभग 20 लाख साल पहले, है ना। और आ गया था, वो अपने जगहों से बहुत दूर दूर तक यात्राएं करता था, ट्रैवलिंग करता था। और किस लिए करता था? तो शिकार के लिए मछलियों को खाता था और शिकार के तौर पे बहुत सारे जानवरों को खाता था, है ना। बर्ड्स वगैरह और उसके अलावा फल फूल और पत्तों को भी खाते थे हम लोग। ठीक है, बहुत पुरानी ज़माने की बात है ये, है ना। आदि मानव थे उस समय, ठीक, प्रिमिटिव ह्यूमन थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे जानवरों का डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू कर दिया था। तो उनके भोजन की तलाश में भी हम लोग बहुत सारे दूर दूर तक यात्राएं करते थे। ये सब इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे ऊपर के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये सब चीज़ों को बारे में हमको पता कैसे चलता है। हम लोगों ने शिकार किया था तो कुछ अवशेष मिले थे जिनसे हथियारों से बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। और रिवीजन करते चलते हैं क्योंकि आगे का चैप्टर इसे समझ में आता जाएगा। फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ा बदलाव आया, क्लाइमेट में चेंज हुआ, बहुत अच्छी बरसात होने लगी जिसकी वजह से बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। घास के मैदान बनने से क्या हुआ कि बहुत अच्छा जानवरों का ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने से हम लोग के लिए बहुत सारे जो हम लोग घर पे पशु पालन करते हैं, गाय भैंस बकरियां भेड़, है ना, कुत्ते, ये सब जानवरों का पशु पालन करने शुरू कर दिए थे। कैटल, इसको डोमेस्टिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये शुरुआत हो चुकी है। एग्रीकल्चर विकसित हो गया क्योंकि वहाँ पे घास के मैदान थे तो उनको काटना आसान था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो सकती थी। ठीक है, अब क्योंकि खेती होना शुरू हो गया तो एक स्थायी जीवन जीने लगे लोग। स्थायी जीवन इसलिए जीने लगे कि अन्न की तलाश में ही आदमी परेशान रहता था, है ना। खाने के लिए ही दूर दूर तक यात्राएं करता था। जब उसको एक ही जगह पे अन्न प्राप्त हो जाता है तो फिर क्यों दूर दूर तक वो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या किया कि उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, नया लाइफ स्टाइल हो जाएगा, है ना। और नया लाइफ स्टाइल हो जाएगा इसका मतलब है कि अब जब वो फसलें उगाने लगेगा तो उसको उगाने के लिए उसको सीड चाहिए। अगर सीड को वो सेपलिंग आती हैं, जो छोटे छोटे पौधे आते हैं बीज बोने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अच्छी इरिगेशन चाहिए, सिंचाई करनी होगी, फिर उसमें खरपतवार उगेंगे, उसकी साफ सफाई होगी। तो ये सब सारे कार्यक्रमों को करने के लिए उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। तो इसलिए उसको स्थायी होना भी पड़ा, मजबूरी भी हो गई। ठीक है, तो क्योंकि फसल बर्बाद ना हो, उसको और जानवरों से सुरक्षा दी जाए, इस वजह से। ठीक है, अच्छा, भोजन का हम लोग जो अन्न उपजाते थे उसका प्रयोग किस प्रकार से करते थे? तो हम लोग उसको बीज के रूप में पहले संग्रहित करते थे। उसके अलावा हम लोग, मतलब आदि मानव की बात हो रही है, मनुष्य प्रजाति की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भोजन के तौर पे तो हम लोग ग्रहण करते ही थे। दूसरों को पुरस्कार के लिए हम लोग देते थे, गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, उस समय उत्सव होते थे, उसमें गिफ्ट के तौर पे ये दिया जाता था। इसके अलावा इसको हम लोग स्टोरेज के रूप में भी रखते, संग्रहण करके भी रखते थे कि अभी भी हम लोग अन्न को संग्रहित करके रखते हैं क्योंकि भविष्य के लिए भोजन अगर कमी हो जाए तो हम लोग खा सकें वैसी विपरीत स्थितियों में। ठीक है, अच्छा, अब सेफ्टी ऑफ क्रॉप का मतलब है कि हम लोग जो फसल की सुरक्षा के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें खरपतवार ना उगे, उसको कोई जानवर ना खराब कर दे, ठीक है, उसमें जीव जंतु ना लगे, उसको सिंचाई होते रहे, इस वजह से हम लोग एक जहाँ पे स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद क्या होगा कि एनिमल जो थे एज रनिंग फूड, ये एनिमल को इसलिए भी हम लोग पशु पालन करते थे कि ये हमारे लिए एक रनिंग फूड की तरह प्रयोग होते थे। कभी कभी हम लोगों को फूड की शॉर्टेज हो जाती थी तो हम लोग जानवरों को ही शिकार करके या जानवरों को ही खा जाते थे। ठीक है, मतलब पकाकर, जिस उस समय जो विधि रही होगी, क्योंकि आग की खोज होने के बाद इसको पकाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इनको खाना भी शुरू कर देते थे। इनसे और भी चीज़ें मिलती थी, जैसे अंडे हो गए, दूध हो गए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जानवरों से, तो इसलिए इनको भी पाला जाता था। तो ये रनिंग फूड के तौर पे थे उस समय, एक चलते फिरते फूड के तौर पे हमारे लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है, अच्छा, अब जब फूड के लिए इस्तेमाल होंगे तो हम लोग इनका डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू कर दिए थे। डोमेस्टिकेशन मैंने घर पे पशु पालन, आप भी देखिए बड़ी संख्या में मुर्गी पालन होता है, भेड़ पालन होता है, बकरी पालन होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का पालन होता है। ठीक है, अस्थायी जीवन की ओर हम लोग बढ़ना शुरू कर दिए थे। अस्थायी जीवन की ओर अगर बढ़ेंगे तो उसमें एक जगह आती है, अब थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। मैप के बारे में मैंने उसमें नहीं दिखाया था उस वाले वीडियो में, इस वाले में थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। देखिए,
ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये कश्मीर में है बुर्ज होम। ये यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के चूरे मिले हैं और जमीन के अंदर बने हुए घर मिले हैं। तो ये बुर्ज होम है। मेहरगढ़ में सबसे पहले अन्न खेती का वो मिला है कि खेती किया जाता था, उसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं से ईरान से एक रास्ता होते हुए आता है, तो मुख्य रास्ते के तौर पे यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, चलिए मेहरगढ़ हो गया, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, जबकि बुर्ज होम हो गया। उसके अलावा बिहार में चिरांद पड़ता है और यूपी में है कोल्डिहवा और यहाँ पे है महागढ़। महागढ़ और कोल्डिहवा 2 स्थान है यहाँ पे यूपी में। इसके अलावा ये है यहाँ पे, ये त्रिपुरा के पास वाला जगह है, इसको बोलते हैं दाउजली हेडिंग। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हड्डियों के और अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में एमपी के आसपास है, ये वाला क्षेत्र इनाम गांव बुलाता है। उसके बाद ये होलर है ना, यहाँ पे भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सब अवशेष प्राप्त वाले हैं। उसके बाद पय्यमपल्ली है, ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, और इतने सारे क्षेत्रों से हम लोगों को पता चलता है किसके बारे में, कि पुराने ज़माने में बहुत सारी, पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पुराने ज़माना शुरू होने से बहुत पहले की बात है, आदिम ज़माने की बात हो रही है। तो आदिम काल के समय या स्टोन एज के समय मैं बोलूँ तो उस समय मनुष्य कैसे रहता था, तो यहाँ पे कुछ अवशेष प्राप्त हुए। उन अवशेषों के प्रमाण थे, जैसे अवशेष में क्या प्राप्त होगा, हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, अन्न प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता था कि हम लोग वहाँ पे खेती करते थे। हड्डियों से ये पता चलता है कि वहाँ पे उनका अवशेष है, उनके साथ अन्न रख दिया गया है, कुछ जानवरों को उनके साथ छोड़ दिया गया है। तो जैसे कोई मर गया, उसको हम लोग अंतिम क्रिया करते हैं, तो उस समय ज़मीन के अंदर उन लोगों को दफना के बड़े पत्थर के नीचे रख दिया गया है। उनके साथ कोई और जानवर मिला है, जिससे तो ये पता चलता है, या कुछ अनाज मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि मरने के बाद भी वो लोग मानते थे कि दूसरा जन्म लेंगे और उनको अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दूसरे जानवरों को उनके साथ रख दिया गया होगा। ठीक है, या अन्न को रख दिया गया होगा कि वो लोग मरने के बाद भी अन्न भोजन करेंगे। ठीक है, तो उस समय की ऐसी प्रथाएं थी, सोच थी। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग स्थायी जीवन की ओर हो गए, बुर्ज होम के बारे में पढ़ लिए। इसका एक इमेज आपको दिख रहा होगा सामने, कुछ औजार हैं और औजारों के अलावा घड़ा, मिट्टी का घड़ा है ना। तो उस समय अलंकरण वाला भी व्यवस्था हो गया था, मतलब मिट्टी के बर्तनों को खूब अच्छे तरीके से सजाया जाता था, और सजाने के साथ साथ उसके मतलब जैसे जैसे समय बचता गया उसमें और अच्छे अलंकरण, उसको रंगाई पुताई और कलर, उसमें डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे वाले चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा उसको। मेहरगढ़ में क्या क्या चीज़ें उपजाते थे, तो वहाँ से बहुत साक्ष्य मिले हैं, जिसमें गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ जौ वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में उसके अनाज कई जगहों पे प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा लगभग माना जाता है मेहरगढ़ में 6 से 7 हज़ार BC पहले। ठीक है, तो उस समय की घटना है। वहाँ पे बकरी पालन, भेड़ पालन की भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कुछ मकान भी मिले हैं, घर मिले हैं, जिनका आकार दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये मकान है, और ये जो मकान है ये इसमें 4 कमरों वाला है। ये चौकोर टाइप का मकान है, इसमें वेल डेवलप अच्छा तरीके से सारा सिस्टम बनाया गया, किचन है, बाथरूम है, ये सारी तरीके से एकदम पूरी तरह से निर्मित है। ठीक है, मेहरगढ़ बहुत विकसित जगहों में से एक था, आदि मानव के काल का। ठीक है, फ्रांस, अब इसी समकालीन एक विश्व में कहाँ पे कोई सभ्यता रहती थी उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो वर्ल्ड में अगर देखेंगे कि दूसरे जहाँ पे क्या हो रहा था, तो फ्रांस की कुछ गुफाओं में कुछ चित्रकारियाँ पाई गई हैं, और जिनको निर्माण माना जाता है कि लगभग 20,000 to 10,000, मतलब 20,000 से 10,000 के 20,000 से 10,000 साल पुरानी है। तो ये अच्छा, इनका निर्माण किससे हुआ? आयरन और चारकोल से, क्योंकि इनको जो पेंट किया जाता था तो उस समय बहुत सारा कलर का ज्ञान नहीं था, तो ये लोग लोहे, जो आयरन अयस्क निकलता है, आयरन ओर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको निकाल के उसी से ये लोग पेंट किए थे। ठीक है, तो अभी भी प्राप्त है, आपको इमेज देखना हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इमेज है। अच्छा, उसके बाद स्टोन एज में नव पाषाण काल के समय, इसी समय एक जगह है, ये टर्की में है, और इसका नाम है टोटल ह्यूक। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता था, और व्यापार पैदल ही करते थे लोग, ज़्यादातर जानवरों के द्वारा। तो उसी में कुछ चीज़ मिली हैं, जैसे चकमक पत्थर का प्राप्ति हुआ है, वहाँ से दूसरे जगहों तक पहुँचाया जाता था। इसके अलावा जो लाल सागर है, वहाँ से कौड़ियाँ दूसरी जगहों तो भेजी गई हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी पूरे NCERT में है। ठीक है,
तो चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का पार्ट 2, और जो कि लेसन 2 का दूसरा हिस्सा था। ठीक है, चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।